हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है कंफर्टेबली अनअवेयर। इसका मतलब हम जो खा रहे हैं वही हमें और हमारी धरती को धीरे धीरे मार रहा है। इनका लेखक का नाम है डॉक्टर रिचर्ड ओपेनलैंडर। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। कंफर्टेबली अनअवेयर 2012 में आई यह किताब में बताया गया है कि खाने का हम पर और हमारी धरती पर क्या असर हो रहा है। यह हमें बताती है कि जिन जानवरों को हम खाने के लिए बड़ा करते हैं वो कैसे हमारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं और कैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। यह बुक किसके लिए है? जो लोग वातावरण के बारे में जानना चाहते हैं, जो लोग रोज़ किए जाने वाले चुनावों के परिणाम के बारे में जानना चाहते हैं, जो लोग मांस और मछली खाते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? वातावरण खराब होने के कुछ चौंका देने वाले कारणों के बारे में जानें। सभी लोग ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक संसाधनों के ख़त्म होने, धरती, हवा और पानी के दूषित होने, जंगलों के कटने और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बातें कर रहे हैं। यह किताब हमें धरती के हालातों के बारे में बताती है। यह हमें बताती है कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ही नहीं, हमारे खान पान से भी धरती दूषित हो रही है। हमारे खान पान और जानवरों को बड़ा करने के तरीके इस धरती पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसे पढ़ने के बाद शायद आप कभी मीट न खाएं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे क्यों जंगलों के ख़त्म होने से कैंसर के इलाज की उम्मीद भी ख़त्म हो रही है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। समुद्र का इस्तेमाल क्यों ठीक तरीके से नहीं हो रहा। अध्याय नंबर 2। हम जो खाते हैं उसका हमारे वातावरण और ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा असर पड़ता है। अगर हमें सच में ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें अपने खान पान को बदलना होगा। हमें मीट, मछली और डेयरी की चीज़ें खाना बंद करना होगा। हम वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और धरती का तापमान बढ़ रहा है। इन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। 1750 और 2006 के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 35% बढ़ गई है और पिछले 15 सालों में मीथेन की मात्रा 145% बढ़ गई है। ये सच में एक गंभीर समस्या है, क्योंकि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को 30 गुना बढ़ाती है। ज़्यादा जानवरों को पालने की वजह से ही मीथेन की मात्रा इतनी बढ़ गई है। लगभग 40% मीथेन की मात्रा सिर्फ जानवरों को पालने की वजह से बढ़ी है। जानवरों को पालने की वजह से 65% नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से 310 गुना ज़्यादा जिम्मेदार है। मगर ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल डिप्लीशन का एक छोटा सा हिस्सा है। ग्लोबल डिप्लीशन की वजह से हमारी धरती के सारे संसाधन खत्म हो रहे हैं। आज हम पेड़ों का धड़ल्ले से इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन हम कुदरत को इसे फिर से उगने के लिए उतना समय नहीं दे रहे। आने वाले सबक में हम देखेंगे कि कैसे फूड इंडस्ट्रीज हमें ग्लोबल डिप्लीशन की ओर धक्का दे रही है। अध्याय नंबर 3। लाखों एकड़ के जंगल को हर साल जानवरों को खिलाने के लिए काट दिया जाता है। किसी को ये सोचना अच्छा नहीं लगता है कि एक चीज़ बर्गर का हमारे वातावरण पर क्या असर हो रहा है। पर इससे पहले कि आप अगला चीज़ बर्गर मंगाएं, आप ये ज़रूर सोचिए। यूनाइटेड नेशंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया कि हम हर साल 70 करोड़ जानवरों को खाते हैं और इन जानवरों को बड़ा करने के लिए हमें भारी मात्रा में पानी, ज़मीन, फॉसिल फ्यूल और खाने की ज़रूरत पड़ती है। ग्लोबल डिप्लीशन की एक सबसे बड़ी वजह है
मीट। इंडस्ट्री का जंगलों को साफ करना, हमने अमेज़न के 70% जंगलों को हमेशा के लिए खो दिया है और 1970 से हम हर साल 3 करोड़ 40 लाख एकड़ जंगलों को खोते आ रहे हैं। 50 साल पहले धरती का 15% भाग जंगल था और आज सिर्फ 2% ही रह गया है। जंगल हमारे धरती को लंग्स होते हैं। हमें जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसका 5 में से 1 भाग जंगलों से आता है। इसके अलावा जंगल लाखों टन की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं। हम जितना ज़्यादा पेड़ काटेंगे धरती को सांस लेने में उतनी ही दिक्कत होगी। लेकिन जंगलों को काटने से सिर्फ हमें ऑक्सीजन की ही नुकसान नहीं हो रहा, हम उन 50 लाख पौधों को और जानवरों को खो दे रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। जंगलों में लगभग 2000 ऐसे पौधे हैं जिनमें कैंसर को ठीक करने की क्षमता है। इनमें विनिक्रिस्टिन होता है जो कैंसर से लड़ता है। लेस्ली टेलर की किताब द हीलिंग पावर ऑफ रेन फॉरेस्ट हर्ब्स की माने तो कैंसर की 70% दवाइयाँ जंगलों से आती है। साइंटिस्ट की माने तो हम हर दिन पौधों की 100 प्रजातियाँ खो रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम इससे सेहत के लिए कितनी सारी फ़ायदेमंद चीज़ों को रोज़ खो रहे हैं। जंगलों को जानवरों को खिलाने के बजाय उन्हें बचाकर असल में हम खुद पर एक ही एहसान करेंगे। अध्याय नंबर 4। अनाज को जानवरों को खिलाने के बजाय अगर हम इंसानों को खिलाएं तो खाने की कमी दूर हो सकती है। अगर हम जानवरों के लिए इतनी ज़मीन न इस्तेमाल करें तो हम इस धरती पर सभी को खिला सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में उगाए जाने वाले अनाज में से 70% अनाज जानवरों को खिलाया जाता है। उसी दौरान 2009 में लगभग 60 लाख बच्चे भूख की वजह से मर गए। दुनिया में इतना अनाज उगाया जाता है कि जिससे हर किसी का पेट भर सके, लेकिन इसमें से ज़्यादातर अनाज जानवरों को खिला दिया जाता है। 1986 में इथियोपिया में खाने की कमी की वजह से वो दुनिया भर की न्यूज़ चैनल्स की सुर्खियों आ गया। मगर इसी दौरान इथियोपिया में रेपसीड और लिनसीड भरी मात्रा में उगाए जा रहे थे, जो यूरोप के देशों में जानवरों को खिलाने के लिए एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। जानवरों के लिए खाना उगाने से हमारे लिए ज़मीन कम पड़ रही है और उस ज़मीन को नुकसान भी हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की 80% ज़मीन में जानवरों को खिलाने के लिए खेती की जा रही है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से ज़मीन के ऊपर की मिट्टी बह जाती है, जिससे सॉइल इरोजन होता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो देखते ही देखते हमारी ज़मीन रेगिस्तान में बदल जाएगी। 50 करोड़ अफ्रीकियों ने देखा कि उनकी ज़मीन वाटर साइकिल और बायोडाइवर्सिटी जानवरों को खिलाने के लिए खेती करने की वजह से ख़त्म हो रही है। हम जानवरों को खाने की जितनी मांग करेंगे हमारे संसाधन उतने ही जल्दी ख़त्म होंगे। अध्याय नंबर 5। हमें पानी की भी कमी पड़ती है जब हम ज़्यादातर पानी जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। 70 अरब जानवरों को पालने के लिए सिर्फ खाने और ज़मीन की ही नहीं, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। उन्हें हर रोज़ हमसे कई गुना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। एक इंसान को दिन में सिर्फ 6 से 8 आउंस पानी की ज़रूरत होती है, जबकि एक गाय को 21 गैलन और एक बैल को 30 गैलन पानी की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ एक 500 ग्राम मीट के लिए 5000 गैलन पानी खर्च करते हैं। हमें एक 500 ग्राम सब्जियां, फल और सोयाबीन उगाने के लिए सिर्फ 20 से 60 गैलन पानी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब अगर हम सिर्फ 500 ग्राम मीट न खाएं तो हम इतना पानी बचा लेंगे जितना हम हर साल भर न नहाकर भी नहीं बचा पाएंगे। सिर्फ जानवरों को ही पानी की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें खिलाने के लिए उगाए जाने वाले अनाज के लिए भी भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिका के लोवा बीफ प्रोसेस में हर साल 15 लाख जानवरों को मारा जाता है। ये स्लॉटर हाउस जानवरों को खिलाने के लिए अनाज उगाने में हर साल 600 मिलियन गैलन पानी इस्तेमाल करता है। हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास पीने का पानी ज़्यादा नहीं है। 70% पीने का पानी ग्लेशियर और बर्फ़ के रूप में है,
जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ 2.5% पानी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में हम इन संसाधनों को ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहें तो 2020 तक हम सारे पानी को हमेशा के लिए खो देंगे। अध्याय नंबर 6। ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने के वजह से हमारे समुद्र खाली हो रहे हैं। अगर हमें अपने वातावरण को बचाना है तो हमें सिर्फ मीट पर ही नहीं, मछलियों पर भी ध्यान देना होगा। हमें जानना होगा कि ज़्यादा मछली खाने से समुद्र पर क्या असर हो रहा है। ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना भी वातावरण के लिए नुकसानदायक है। लोग समुद्र के अंदर तक जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं, जिससे समुद्र का जीवन खतरे में है। समुद्र के अंदर बहुत सारे समुद्री पहाड़ हैं जो वहाँ के जीवों का घर है। इन जीवों में कोरल का स्पंज जैसे जहाज दूसरे जीव आते हैं। मॉडर्न फिशिंग इंडस्ट्री समुद्र के अंदर रहने वाले इन जीवों को पकड़ती है। इसे हैवी बॉटम ट्रॉलिंग कहते हैं। समुद्र के काफ़ी अंदर तक जाल बिछाकर मछलियाँ पकड़ने से हमारे इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है और इसे फिर से ठीक होने में कई सदियाँ लग सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लगभग 70% मछलियों की प्रजातियाँ ख़त्म हो चुकी है और हज़ारों प्रजातियाँ खतरे में है। इसके अलावा समुद्र के अंदर बिछाए जाने वाले बड़े बड़े जालों की वजह से दूसरे समुद्री जीवों की भी मौत हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 2009 में करीब 22 करोड़ मछलियाँ पकड़ी गई और इससे ज़्यादा दूसरे समुद्री जीव पकड़े गए जिनकी मौत हो गई। इनमें से श्रमिक फिशिंग से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिर्फ 1 पाउंड श्रिम्प मछलियों को पकड़ने में 20 पाउंड दूसरी मछलियाँ, चिड़िया और डॉल्फिन्स पकड़ी जाती है, जिन्हें मार दिया जाता है। अध्याय नंबर 7। इंसानों को खिलाने के लिए जानवरों को बड़ा करने, उन्हें खिलाने और मारने से हमारी धरती प्रदूषित हो रही है। अब हम जान चुके हैं कि कैसे जानवरों को खाने से हमारी धरती पर बुरा असर पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि इससे हमारी धरती पर कितना असर पड़ रहा है। सिर्फ यूएस कारखानों से हर मिनट लगभग 50 लाख पाउंड जानवरों के वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। जितना वेस्ट प्रोडक्ट हम निकलते हैं, ये उसके मुकाबले 130 गुना ज़्यादा है। ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट नालियों से बहकर पानी में मिल जाता है और इन वेस्ट प्रोडक्ट में वो सभी एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स और दूसरे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम जानवरों को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पॉल्यूशन की वजह से हवा पर भी असर पड़ रहा है। सारी ग्रीन हाउस गैसों का 20% जानवरों के वेस्ट प्रोडक्ट से आ रहा है, जबकि 13% ग्रीन हाउस गैसेस गाड़ियों से आ रही है। इन गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अमोनिया आती है, जो जानवरों के यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट से निकलती है। मछलियाँ को पालने की वजह से भी पॉल्यूशन होता है। उनसे निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को समुद्र में फेंक दिया जाता है। उनके खाने और ऑयल के इस्तेमाल से प्रदूषण हो रहा है। इनसे डाई ऑक्सीजन जैसे कैंसर पैदा करने वाली चीज़ें निकलती है, जो फूड चेन से दूसरी मछलियाँ में चली जाती है। 2001 में की गई स्टडी में पाया गया कि ब्रिटिश कोलंबिया में एक साल सैल्मन मछली की खेती से उतने ही नाइट्रोजन निकलती है जितनी 68,200 लोगों के वेस्ट से निकलती है। जिन फिश फार्म्स में ज़्यादा मछलियाँ होती है, वहाँ पर बीमारियाँ का ख़तरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमारी सेहत पर और बुरा असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर हम जो खाते हैं उसका हमारे धरती पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा मीट और मछलियाँ को खाने से हम अपनी धरती को प्रदूषित कर रहे हैं। इससे दुनिया में खाने और पानी की कमी हो रही है और मौसम पर भी असर पड़ रहा है। हम जिस तरह से रह रहे हैं वो हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। हम धरती को बचाने के लिए अपने रहन सहन और खान पान के तरीक़ों को बदलना होगा।